चलो स्टार्ट करें अभी आगे। हो गया ना कनेक्ट, सबका हो गया है कनेक्ट? स्टार्ट करें। ओके। देखो जब भी ऐसा कुछ गैस लीक हो ना घर पे, तो कोई भी ऐसा मत सोचना जल्दी जल्दी फटाफट, ये स्विच बंद करो बंद करो, ऐसा नहीं करना है। स्विच चालू भी नहीं करनी और स्विच बंद भी नहीं करनी। क्यों? बिकॉज चालू बंद दोनों समय स्पार्क होता है। समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा था ना, याद करो। कोई भी चीज को आग लगने के लिए क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए। फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन हवा और स्पार्क चाहिए। फ्यूल तो है ही, गैस निकला हुआ है। ऑक्सीजन तो हवा में भरा है, बस उसको एक हल्का सा स्पार्क चाहिए। तो जब हम स्विच चालू बंद करते हैं ना, दोनों समय स्पार्क होता है। समझो आप बात को। ठीक है, ट्राई करना अंधेरे में। ठीक है, स्विच चालू बंद करना, यू विल आपको दिखेगा स्पार्क अंदर स्विच के अंदर। बस तो एक स्पार्क ही चाहिए और बड़ा, ठीक है, अच्छा खासा बॉम्ब फूटेगा, है ना? तो रिमेंबर इट। अभी यहाँ पे यही सिचुएशन है। आगे देखते हैं। तो चलो, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। देखो अभी समझना, मैंने जो अभी सेंटेंस आपको समझाया उसमें मैंने क्या यूज किया। देखो ये यूज किया है ना मैंने, हैव बीन, मतलब कि बीन फिनिश्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। समझना, ये ध्यान से समझना। परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, परफेक्ट मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, बढ़ गए सी परफेक्ट वाली। अभी समझना, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हैव की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये पूरा एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, एक मिनट। ये जो है ना हैव फिनिश्ड, इसको बोलते हैं परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, समझना। और देखो यहाँ पे ये जो शेल है ना, उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विल, वुड, माइट, मैं आपको मैंने बोला था मॉडल ऑक्सिलरी, है ना? तो उसमें से कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझना। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ही कैन नॉट हैव मेड टॉयज। समझना, ही कैन नॉट हैव मेड टॉयज। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिर्फ ही कैन नॉट मेक टॉयज होता तो वो क्या हुआ? वो खिलौने बना सकता नहीं। समझना, ही कैन नॉट मेक टॉयज मतलब वो खिलौने बना सकता नहीं। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे सेंटेंस देखो आप, ही कैन नॉट हैव मेड टॉयज मतलब कि उसने खिलौने बना चुके होगे, ऐसा होगा नहीं। आप समझो, देखो हैव मेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बना लेना। समझ में आ रहा? किसी कोई एक्शन परफेक्ट हो जाना, मतलब कि उसने खिलौने बना लिए होगे, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, जैसे कि यदि आप आए ऐसे और मैंने आपको मान लो कोई होमवर्क दिया था, ठीक है, और यदि मैं आपको बोलूँ हाँ कि आपने होमवर्क खत्म कर लिया हो, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मतलब कि यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू कैन नॉट हैव फिनिश मतलब खत्म कर लिया हो, यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड। आ रहा है समझ में? यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, आपने होमवर्क खत्म कर लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका पे भी उसी तरह से करना है जैसे कि हमने आगे किया। चलो करते हैं। पहले ये वाला सेंटेंस में कर रहा हूँ, समझना। यू कैन नॉट हैव मेड टॉयज, क्या होगा? यू कैन नॉट हैव मेड व्हाट? टॉयज। तो यहाँ पे टॉयज आगे आएगा, टॉयज। टॉयज के बाद देखो कैन नॉट तो आएगा ही ना, देखो अभी हमारा कैन नॉट यहाँ पे मेन है, तो टॉयज कैन नॉट। उसके बाद देखो हैव मेड है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैव, उसके बाद आएगा यहाँ पे बीन। टॉयज कैन नॉट हैव बीन मेड बाय यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बीन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बीन याद करो। ठीक है, और यहाँ पे बी थ्री मेड हो गया। हाँ बाय हिम, सॉरी बाय हिम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टॉयज कैन नॉट हैव बीन मेड बाय हिम, ये हो गया इसका आंसर। वैसे ये डिस्कनेक्ट कैसे हो गया अपने आप? जब मैं यहाँ बाहर गया था तो किसी ने किया नहीं ना? तो इसमें ऐसा सिस्टम है क्या कि होस्ट ना बोले, ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप बोले क्या?
बस शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए, चलो बाद में करूँगा। ओके, यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं बोलते बार बार तुमने कर लिया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है। तो यू कैन नॉट हैव फिनिश्ड व्हाट योर होमवर्क, तो क्या होगा इसका आंसर, योर होमवर्क कैन नॉट, देखो कैन नॉट साथ में आता है ना, कैन नॉट, योर होमवर्क कैन नॉट हैव बीन फिनिश्ड, हैव बीन finished by you and then full stop। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नए पे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं समझना, ठीक है। ओके एक मिनट। ओके यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं समझना, शुड बी नॉट हैव गिवन हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। इसका मतलब क्या होगा समझना, इसका गुजराती करते हैं हिंदी करते हैं। शुड बी नॉट हैव गिवन हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। देखो यहाँ पे मान लो कि शुड बी नॉट गिव होता ना, मान लो तो आपको इसका हिंदी करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती। शुड बी नॉट गिव हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल, क्या हमको वेजिटेबल के लिए ज्यादा प्राइस नहीं देने चाहिए, है ना। बट इसका गुजराती क्या हिंदी क्या होगा, क्या हमको वेजिटेबल के लिए ज्यादा प्राइस दिए हुए नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस देखो, समझ में आ रहा है। ये सेंटेंस आप कब बोलोगे, ये सेंटेंस आप कब बोलोगे, मान लो कि आप मार्केट से अपनी मम्मी के साथ घर पे आ रहे हो वापस, मान लो आप मार्केट में सब्जी लेने गए हो, ठीक है, और आप मार्केट में से घर आ रहे हो और बीच में आपकी मम्मी हिसाब कर रही है, अरे बाप रे इतने ज्यादा पैसे कहाँ खर्च हो गए, तो आप बोल रहे हो कि मम्मी हमने, लग रहा है कि हमने ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा ज्यादा प्राइस नहीं दिए हुए होने चाहिए साग वाले को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग और नॉट? शुड बी नॉट हैव गिवन हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल। समझ में आ रहा है सिचुएशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है ना? देखो ये एक्शन बता, ये चीज बता रही है कि एक्शन परफेक्ट हो गई है ना, इस तरह का पैसिव। समझ में आ रहा है? रूल सब वही है, रूल सब वही है। देखो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है ना ये उसको आगे लाओ, तो वी शुड नॉट हैव गिवन हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स, तो वी शुड नॉट हैव गिवन व्हाट हायर प्राइस, तो यहां लिख दो ये आगे आ जाएगा, हायर प्राइस, किसकी हायर प्राइस, फॉर वेजिटेबल्स। शुड, शुड तो आएगा ना, शुड के बाद नॉट भी आ जाएगा, शुड नॉट हैव गिवन का क्या हो जाएगा, हैव बीन गिवन। एग्री और नॉट? हायर प्राइस शुड नॉट हैव बीन गिवन, हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल शुड नॉट हैव बीन गिवन बाय अस। और इसको करो अभी क्या करो, इसका इंट्रोगेटिव करो, तो क्या होगा, शुड आगे आ जाएगा ना। देखो आप समझो बात को, क्लियर हो रहा है? तो क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव में, शुड आगे आ जाएगा, तो शुड हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स नॉट हैव बीन गिवन बाय अस। और देखो ये जो शुड, हाँ चलो ठीक है सही, शुड हायर प्राइस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, शुड हायर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स नॉट हैव बीन गिवन बाय अस, ये हो जाएगा इसका पैसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा टफ है मुझे मालूम है, आज का सेशन थोड़ा टफ है, बट ऐसा ही, ठीक है, टफ है तो टफ। ओके रिस्क है तो, हाँ देखा मूवी कितना देखते हो आप लोग, इंस्टेंट, इंस्टेंट आंसर आता है, इंस्टेंट आंसर। हाँ मतलब वेब सीरीज, तो वेब सीरीज तो कहाँ नहीं देखते हो आप लोग। चलो आगे देखते हो, तुम नहीं देखोगे ऐसे मूवी। चलो, हु मस्ट हैव बिल्ड दैट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हु मस्ट हैव, नो एक सेकंड, हु मस्ट हैव रिटन, हु मस्ट हैव रिटन दैट ब्यूटीफुल लेटर।
ब्यूटीफुल लेटर। समझ में आ रहा है? हु मस्ट हैव रिटन दैट ब्यूटीफुल लेटर, इसका गुजराती हिंदी क्या होगा? वो इतना अच्छा लेटर किसी ने लिखा होगा, मतलब देखो लेटर लिख लिया है समझो आप, ठीक है। हु मस्ट हैव रिटन दैट ब्यूटीफुल लेटर, है ना। इसका पैसे करते हैं, देखो मैंने आपको बोला था इसको पैसे करने के लिए यहाँ पे कुछ आंसर इमेजिन करो, याद करो, है ना। देखो मेथड वही है, मेथड टफ नहीं। मान लो कि मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स मस्ट हैव रिटन व्हाट, दैट ब्यूटीफुल लेटर। तो मिस्टर एक्स मस्ट हैव रिटन व्हाट, दैट ब्यूटीफुल लेटर, ये आगे आएगा। तो दैट ब्यूटीफुल लेटर मस्ट, उसके बाद हैव बीन रिटन बाय हुम, बाय मिस्टर एक्स। और अभी इसको क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, बाय हुम लिखेगा, याद करो आप। याद आया कि नहीं आया? बाय हुम आगे बोलो जल्दी जल्दी, बाय हुम, बाय हुम मस्ट, मस्ट आएगा ना, बाय हुम मस्ट हैव, एक मिनट, बाय हुम दैट लेटर, सॉरी, बाय हुम दैट लेटर, बाय हुम दैट ब्यूटीफुल लेटर, दैट ब्यूटीफुल लेटर मस्ट हैव बीन रिटन, हैव बीन रिटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइकवाइज तो हमको यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली पहुंचना धीरे धीरे आना चाहिए। बाय हुम दैट ब्यूटीफुल लेटर मस्ट हैव बीन रिटन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये? और उसका गुजराती हिंदी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी एक नया तरह का सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। एक नया तरह का सेंटेंस लिखते हैं, समझना ही, ओके। और एक नई तरह की कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसका पैसे आपके सिलेबस में है ऑफिशियली, और पूछ सकते हैं, समझना, ध्यान समझना इसको, ठीक है, समझना। मैं आपको थोड़े हिंदी में बता रहा हूँ पहले। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, एवरीवन कीप योर वीडियो ऑन, ठीक है। चलो समझना, ध्यान से समझना, मजा आएगा। देखो मुझे यदि ऐसा बोलना है कि मैं गुजराती में बोलूंगा, आपको सबको मुझे थोड़ा बहुत तो आता होगा, ठीक है। देखो હું એવું કહું છું પહેલા કે હું કાલે બરોડા જઈશ, હું કાલે બરોડા જઈશ, अथवा तो હું કાલે હોમવર્ક, हाँ હું કાલે फीस આપીશ, सही सेंटेंस, હું કાલે फीस આપીશ, एकदम सही, ठीक है, હું કાલે फीस આપીશ। तो देखो समझना, इसको यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं, હું કાલે फी આપીશ અને હું काले फी આપવાનો છું। समझो बात को, दोनों में डिफरेंस तो लग रहा है ना बोलने में। હું કાલે फी આપીશ, है ना, मैं कल फी दूंगा और मैं कल फी देने वाला हूँ, दोनों में लगता तो एक जैसा ही है, बट दोनों में हिंदी में कैसे बोलने में अलग होता है। इंग्लिश में भी अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझो बात को। तो समझना क्या होगा, इंग्लिश इंग्लिश मतलब क्या होगा समझना, एक तरफ आएगा, समझना, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, आई विल पे, आई विल पे माई फीस टुमारो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई विल पे माई फीस टुमारो, ये तो आपको मालूम है। इसका गुजराती क्या होगा, हूँ मारी फी काले आपिश। हिंदी क्या होगा, मैं मेरी फी कल दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट अभी देखो मैं इसका हिंदी कर रहा हूँ, समझना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई एम टू पे, आई एम टू पे माई फीस टुमारो। समझ में आ रहा है? इसका गुजराती क्या होगा, मैं मेरी फीस कल देने वाला हूँ। सॉरी हिंदी गुजराती क्या होगा, हूँ काले मारी फी आपवानो छू। समझ पड़े શું કહું છું? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? है ना। तो देखो दोनों है तो फ्यूचर ही, दोनों है तो फ्यूचर ही, ये भी फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर में ही होने वाला है ना। दोनों में डिफरेंस मालूम है क्या है? आप कौन सा सेंटेंस बोलोगे, आप ये वाला बोलोगे कि ये वाला बोलोगे? मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ ये जो सेंटेंस है ना, ये सेकंड वाला है ना, ये सेकंड है मान लो, और ये फर्स्ट। सेकंड वाला क्या बता रहा है मालूम है, श्योरिटी, ठीक है, कि आपने प्लान कर दिया है ना, पैसे आपने विड्रॉ कर लिए है, या तो आपने चेक बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बहुत अच्छे से लाइफ टाइम याद रहेगा, देखो, ठीक है। तो आपका फुल प्लानिंग है कि हाँ देने ही वाले थे, ठीक है, तो आपको यूज ये करना है, आई एम टू पे माई फीस टुमारो। समझ में आ रहा है? इसमें कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, इसमें आपका श्योर नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें भी यदि मैं शेल लगा दूं ना, तो जरा भी श्योर नहीं। विल तो फिर भी थोड़ी बहुत श्योरिटी बता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोटे छोटे डिफरेंस समझ में आ रहा है? शेल मतलब क्या, नहीं लोगों को उल्लू बनाते कई बार ऐसे, हाँ यार कर दूंगा यार, नहीं मैं आपको कई बार बोलता हाँ कल टेस्ट दे दूंगा, पेपर मतलब चेक करके, नहीं बोला था। तो देखो आप देखना, आई मैं लिखता हूँ ना, आई शेल लिखता हूँ, आई एम टू नहीं लिखता, ठीक है। तो ये शेल का इंडिकेट कर रहा है हाँ होगा, शायद हो जाएगा, ठीक है।
बट इफ आई राइट आई एम टू, समझ में आ रहा है, तो ये बताता है कि हाँ मैंने अच्छे से प्लानिंग कर रखा है, 2 घंटे में फ्री हूँ, 2 घंटे में और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था, शायद कर दूंगा, मतलब यही होता है ना, आई एम टू, ठीक है, करूंगा नहीं बोला था। चलो आगे देखते हैं, समझना ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो जस्ट एक इंटरेस्ट बनाने के लिए हमने बात की, अभी इसका पैसिव करना है, इस तरह के सेंटेंस का हमको पैसिव करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई एम टू पे माई फीस टुमारो, इसका पैसिव करना है ना, थोड़ा अलग लग रहा है ना ये, देखो है ना, और इसके ऊपर से एक नई चीज हम सीखने वाले हैं, समझ में आ रहा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग। चलो इसमें भी फंडा तो वही है, आई एम टू पे व्हाट, आंसर क्या आया, कुछ ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला, और देखो हमने वर्ब को एक क्वेश्चन पूछा, हमने जरा भी चीटिंग नहीं की, चीटिंग जरा भी हमने नहीं की, देखो आप वर्ब यही है ना, देखो आप वर्ब को ही क्वेश्चन पूछना है, मैंने वर्ब को ही पूछा है ना, तो आई एम टू पे व्हाट, मुझे क्या पे करना है, मैं क्या पे करने वाला हूँ, फीस, माई फीस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, समझना ध्यान से, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, माई फीस। अभी देखो फीस के साथ क्या लिखेंगे, इज एम या आर, ऑफ कोर्स इज, ऐसा मत होता सर फीस तो आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, फिर इज क्यों लिखा, अरे भाई फीस के साथ इजी होता है, ठीक है, फीस के साथ इजी होता है, वो क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है, सर 1 रुपए थोड़ी देने वाला ऐसा मत बोलना, ठीक है, फीस इज अ क्वांटिटी, तो फीस के साथ क्या होगा, हमेशा इजी आएगा, रिमेंबर इट, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, तो माई फीस इज, अभी देखो समझना, मेन चीज यही है ना, टू पे, इसका क्या होगा, टू बी पेड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माई फीस इज टू बी पेड बाय मी टुमारो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे द्वारा मेरी फी कल पे की जाने वाली है, की जाएगी नहीं, की जाने वाली, फुल प्लानिंग, ठीक है, की जाने वाली, आप समझो, गुजराती में बोलूँ यदि, तो मेरे हूँ આવતી કાલે મારી ફી આપવાનો છું, समझ पड़ी कि ना पड़ी, क्लियर करो कि ना जो वस्तु, इज इट क्लियर, तो देखो कुछ नहीं करना है, हमने वही फंडा अप्लाई किया, देखो पहले ऑब्जेक्ट आगे लाए, टू बी का फॉर्म, कुछ नहीं तो खुद डाल दो टू बी बेचारे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्या आ गया, V3, बिकॉज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं है, तो मैंने क्या किया, खुद बी को डाल दिया, बात खत्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद क्या कर दिया मैंने, V3 लगा दिया, देखो हमने किया तो वही है, कुछ नया नहीं किया, इज इट क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो, तो माई फीस इज टू बी पेड, हाँ माई फीस इज टू बी पेड बाय मी टुमारो, और देखो ये बाय भी मैंने आपको बोला है, कई बार हिडन रख सकते हो, हिडन, याद करो, ये तो मैंने पहले पहले ही बोल दिया था, है ना, तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ गया कि नहीं आया ये, चलो आगे देखते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, समझना, ठीक है, ओके, अभी समझना ध्यान से, समझना, इस ये भी इसी तरह का सेंटेंस है, समझना, इसमें देखो अभी इसमें आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये सब टफ टफ क्वेश्चन है, आप समझना, यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू आंसर, see this is what we are studying, actually we are studying the passive of infinitive, we are studying the passive of infinitive, I am going to answer this question, I am going to answer this question, I am going to answer this question, who is going to answer this question, ठीक है, नो यू, ठीक है, मतलब इसका पैसिव कौन बनाएगा, तो आप बोलो आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसका पैसिव करना है, ठीक है, अभी देखो मैंने, आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि गो जो है वो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं बोला था, ऐसे याद करो, मैंने बोला था ना, हाँ तो बोलो, बोला था मैंने, आपने वीडियो देखे होगा तो याद होगा आपको, बट यहाँ पे मुझे गो को क्वेश्चन नहीं पूछना है, आई एम गोइंग टू आंसर व्हाट, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तो मेरा ये हो गया, मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये मेरा वर्ब है ही ना, इंफिनिटिव है ना, ये वर्ब तो है ही ना, इसका पैसिव क्या होगा, समझते हैं, आई एम गोइंग टू आंसर व्हाट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ लिखो दिस, this question is going to be answered by me, this question is going to be answered by me, समझ में आ रहा है, ये कौन सा टेंस है, मेरे को बताओ ये कौन सा टेंस है, लेट मी आस्क, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, देव, कौन सा टेंस है ये, देव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
वेरी गुड, प्रेजेंट करनी हो, जरा भी गलत है, टोटली रॉन्ग आंसर।